ये पांडियन बैठा है। पांडियन कितनी दुकानें चालू करने की सोचे थे हैं? एक लड़का जो नगाड़ा बजाता था सिन्हा के यहां का, दिखता है। मकान बन गए, अब अपना पांठेला भी चल रहा है, काम बहुत है। ये जितने भी सेवक हैं यहाँ पे या सेविकाएं हैं, ये सबके लिए 2-2, 4-4 लोगों का टीम बना के दुकान खोलने की सोच के रखे हैं कि साले माड़ी के सेवक नौकरी क्यों करेंगे? 5, 15, 25 हजार की नौकरी क्या करने? साला खुद का धंधा करो, जब मर्जी शटर बंद और माड़ी की सेवा में हाजिर। मुनाफा तुम लोगों का, नुकसान माड़ी का। लेकिन औकात ही नहीं है साली, खून में नहीं है साला, नौकरपना घुसा हुआ है सर। भरोसा हो तो शांति से चलते रहो और चमत्कार देखो किसको बोलते। लेकिन नहीं, हमको भरोसा है हमारे कार्यों में आप टिक करो मां, वो नहीं होता माड़ी का। एक परिवार है सुदर्शन, क्या वो दीपक साहू, खेत में एक लड़का जो इसको बहुत कम देखते होंगे, वो मियां बीबी एक सेवक है, एक सेंत्री सेवक है। एक मंगला सेवक थी जिसकी शादी हो गई। वो कभी पर्दे के आगे आते ही नहीं। इस सबके मकान बन गए, बच्चों की शादियां हो गई, बहुएं आ गई और विदाइयां हो गई बच्चियों की। समय तो आने दो, पर समय आए तब तक हमारी भक्ति में खटाई पड़ जाती है। वो दही का एक उदाहरण जो दिए थे जयमणि, दही का जो उदाहरण दिए थे कि बेटा समर्पण किसको बोलते हैं, श्रद्धा किसको बोलते हैं, भरोसा किसको बोलते हैं, वो दही जमाने पे। पर दही जमाने में खटाई डालनी पड़ती है। खटाई क्या होती है? ये खटाई क्या होती है? खटाई कोई अच्छी चीज तो नहीं है यार, दूध में खटाई डालते हैं तभी दही बनेगा। पर खटाई क्या होती है? ये जो आपका मन बेंद्रा टाइप पलटी मारता है नहीं, इन खटाइयों को संभालना है। आपके रिश्तेदार जो उंगली करते हैं, तुम्हारी श्रद्धा को हिलाते हैं, आपकी संगत जो आपको विचलित करती है, ये खटाइयां, इससे विचलित होकर बिगड़ना नहीं है, इससे रूपांतरित होना है। दूध से दही बन जाना है। जब ये अपमान हो, ये प्रेशर पड़े, ये उपेक्षाएं हो हमारी, तब हम दूध से दही बन जाए। नहीं समझ में आ रही? अरे साला अपमान ना हो तो कभी वैराग्य नहीं जगेगा भाई। खूब दुख होना चाहिए, हम वेदना होनी चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए, और उसको हम भक्ति के मार्ग में खड़े रह के सहन करें, तब वैराग्य खड़ा होता है। वैराग्य कोई सुपर बाजार जाके उठा के ला के थोपने वाली चीज नहीं है भैया। किसी भी चीज से हमारा भाव कब खत्म होगा? जब हम अब आपको खूब मीठा खिलाएं तो कैसा लगेगा? हाँ जी, रोज मीठा ही मीठा 3 टाइम खिलाएं तो अब कुछ बोलो तो अधा जाओगे कि नहीं? और रोज खारा खिलाएं तो? किसी भी चीज में संतुलन जरूरी है। तो जब बहुत वेदनाएं होती है, बहुत अपमान होते हैं, बहुत उपेक्षाएं होती है, तो फिर छोड़ यार, हमको क्या होना हो देख यार। और जब बहुत सुख मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, बहुत धन मिलता है, तब भी वही चीज स्थिति आती है। ये दिक्कत बीच वालों की है। पैसा नहीं है, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाता है, समझ नहीं आता क्या करना है। आप ये प्रोसेस से गुजरे हैं। काम नहीं था, बहुत दुख होता था, व्यवहार नहीं संभलते थे। माड़ी को एक दिन रोक के मांग लिया कि माड़ी एक बार माड़ी जगदम्बा, एक बार मेरे को काम तो दे देगी। आपकी कृपा से इतना हुनर है, इतना दिमाग है, इतनी हिम्मत है, इतना जोखम लेने की समझ है, तो आप मेरे को एक बार काम तो दे। सुनना है क्या? बोर नहीं होते तुम लोग यार दूसरे के लफड़े सुन के?
हमारी कोई औकात नहीं है इंसान की कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा कारीगर है, वो हमसे सब कुछ करवा सकता है। वो चाहे वो करवा सकता है। और जिस दिन इस चीज को हम स्वीकार कर लेंगे, बहुत शांति हो जाएगी। हमारे यार ने ये सिखा के गया है। हमारा मेरे दोस्त मालूम है ना, पहचानते तो होंगे सब लोग। मिले हो कभी? मेरा खास फ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड से मिले हो? ये देखो, नहीं मेरे अच्छे मित्र से मिले हो ना, मेरी अच्छी स्त्री मित्र से मिले हो। क्या काम के बताओ। 5,500 साल पहले बोल गए हैं कि भाई अपना काम कर यार, फल के लिए तू अधिकारी नहीं है और तेरी औकात भी नहीं है। तू काम कर, मेरा मूड होगा दे दूंगा, और अभी नहीं दूंगा तो फिर इकट्ठा करके दूंगा। किया वो कहीं खाली नहीं जाएगा, पर तू करते रहे अपना। नहीं, यहां तो साला कुछ चाबी लगा, चालू क्यों नहीं? माड़ी के यहां है तो ठीक क्यों नहीं होगा? है नहीं, माड़ी के यहां ठीक नहीं हुए। कई लोग क्या बोलते मालूम है, मैंने 6 महीने से आ रहा हूं मैं, तो मैं ठीक नहीं हुआ। तो ऐसा कहां लिखा है कि माड़ी के यहां जाएगा ठीक हो जाएगा? ऐसा बोलते हैं। हम 6 महीने से आ रहे हैं, मैं निरंतर हूं। हाँ भाई, अच्छी बात है। तो क्या, तो भी मेरी प्रॉब्लम वैसी है। अरे आप ठीक हो गए, उनकी कृपा है भाई। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और आप अभी तक जिंदा हो माड़ी के आने के बाद, है तो बहुत बड़ी बात है भाई। क्यों बामन? है नहीं? ये देख, ऐसे मेरा कर्जा तो उतरा नहीं है। सुसाइड नोट घर में लिख के आता है। सुसाइड नोट लिख के घर में आता है, और माड़ी यहां खड़े रह के जाफड़ मारती है। जब मरने ही जीती, यहां क्यों आया? यहां आना है तो बचने के लिए आओ। और मरना ही है तो सुसाइड नोट जांजगीर में घर में लिख के माड़ी के आता है। और उसमें क्या लिखता है? मरना तो है माड़ी, लेकिन आपका सत्संग सुन के मरने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। तेरा सुसाइड नोट लावे, पढ़ एक बार यहां। बिल्कुल इच्छा नहीं होती खड़े होने की, लेकिन माड़ी बोलती खड़े हो, कोई बच जाए साला, किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, किसी के संबंधों में कुछ परिवर्तन आ जाए, किसी की समझ में कुछ स्थिरता आ जाए, किसी का भाव कुछ जग जाए। बेटा खड़ा हो या। हमने जो पाया है, हमारे परिवार ने जो पाया, वो मां मेलडी की सेवा से पाया है। और सेवाएं दिखावे के लिए नहीं होती। वो सेवाएं नहीं कहलाती जो दिखावे के लिए होती। वो सेवाएं नहीं कहलाती जो सौदे के लिए होती। वो सेवक नहीं कहलाता जिसको बुरा लगता। बुरा लगे तो सेवक क्या काम करे? स्वामी की इच्छा, चाहे इधर बिठा ले चाहे उधर बिठा ले। इसलिए खड़े होना पड़ता है कि नहीं हो खड़े तो साले मर जाएंगे, फिर साले गेट के बाहर वहीं लटकते रहेंगे। कई लोगों को ऐसा लगता है मर जाओ झंझट खत्म, झंझट चालू होती है। अभी तो एक बार सुन भी लेंगे, पर बाद में तो गेट के अंदर नहीं घुसने मिलता। अपन कहां थे, क्या बात चल रही थी? हाँ, मांगा था माड़ी से कि काम दे। 99 की बात है, जब सब आरा मशीनें बंद हो गई थी, खाने को नहीं थे। दवा दारू और फीस की बात छोड़ दो, इलेक्ट्रिक बिल की। ये कावड़े आता था सीढ़ी लेके लाइन काटे भर, यही कावड़े। अब माड़ी के यहाँ की लाइनें इतनी काटा है, फिर एडजस्ट करवाता था। अभी भर देता हूं, फिर मेरे को पैसा दे देना। और अभी सीढ़ी ले लेके माड़ी के यहाँ जोड़ते ही रहा है 10 साल से। इसलिए ज्यादा हड़ी नहीं करना माड़ी का, नहीं तो फिर बहुत लंबा करना पड़ता है।
कावड़े याद आ रहे कि नहीं? अरे मजे की बात बताए, वो 60-20-10-10 याद है ना सबको? फिर माड़ी उधर सब कुछ छोड़ के हरिओम नगर आए तो साला वहां भी काटने यही चाहा था। मेरे को याद नहीं था, वो बता रहा था माड़ी की जोत हरिओम नगर नहीं, मैं ही चाहा था जी। फिर राय के यहां जोत गई, वही चाहा था। कहीं नहीं बुलाए, लेकिन वो 60-20-10-10 जानदार सेवाएं कावड़े। तो ऐसी स्थिति में काम आरामसीन है घर का, लेकिन माल तो होना। तो एक निवेदन किए मां से, खेड़ा में बात हुई फोन में कि माड़ी शनिवार की बात है कि मैं सहन नहीं कर सक रहा हूं। 30-32 साल की उम्र है, हाथ में मेरे कोई काम नहीं है, 10 लोग खाने वाले हैं, ये चक्की तो बंद होती नहीं है। या तो काम दो और या तो फिर मैं आउटलाइन होने वाला हूं, मेरे सहन नहीं हो रहा, मैं करूं क्या है? तो माड़ी बोले ठीक है बेटा, चल सोमवार चालू करते हैं। अब दिल खुश हो गया, माड़ी का वचन आ गया कि बेटा सोमवार को मशीन चालू कर देते। अब मेरे को समझ में नहीं आया भाई, ये दिवाली के बाद की बात है, मतलब ये फसल वसल कटती है उसके बाद की। मेरे को एकदम पिक्चर याद है। इस शनिवार की रात को 9 बजे माड़ी से बात हो रही है खेड़ा में। माड़ी बोले ठीक है बेटा, चल तू चिंता, तू रो या मत कर, सोमवार को मशीन चालू। तो साला हाथ में पैसा नहीं, कल रविवार है, माड़ी की सेवा में बैठे और सोमवार को मशीन चालू कैसे? रात को रविवार को नींद ना आए, क्यों? माड़ी का वचन गूंजे, सोमवार चालू कैसे होगा? उसमें रात को 3-3:30 बजे जोर से आवाज आया, फाड़ लेना। हम दोनों हड़बड़ा के उठ गए और जैसे गर्जन होती है ना, वैसी जोर से आवाज आई। तो अपना घर एकदम रोड से लगा हुआ था, जी रोड। तो दौड़ के बाहर गया तो क्या देख रहे हैं, बंबू लकड़ी के गोले गेट के पास से ऐसे पूरा रोड, जी रोड तक जमे हुए पड़े हैं। और मेरे को चक्कर आ गया हल्का, यार ये कैसे हो सकता है कि बंबू लकड़ी के गोले जाड़ कटे हुए माड़ी के गेट, जो गेट था ना, वो गेट से एक के बाद एक ऐसा जी रोड तक ऊपर तक। थोड़ा चकराए, संभला, मतलब अरे माड़ी, पर हुआ कैसे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आसमान से गिरा हो। उतनी देर में कुछ आदमियों की आवाज आई तो मैं उस लकड़ियों पे चढ़ के गया, जाके देखा तो गड्ढे में ट्राला उल्टा पड़ा था, ट्रैक्टर का गुल्ला टूट गया था। ट्रैक्टर ट्राली का गुल्ला टूट गया तो पलटा सब लकड़ी गेट में, और फिर जहां आखिरी गोला गिरा तो ट्राला उलट के। मुझे यार भाई साहब लगा वगा तो नहीं है, तो छिले विले थे सब, उसको बिठाला, अच्छी ठंडी के दिन थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था इसके दुख में दुखी हूं कि माड़ी तेरी माया यार। बोले क्या भाई साहब हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं, एकदम बने जात नहीं जी, एकदम ठाक लेन गुल्ला टूटी और हमन होती गिर गए और माल ऐसे आपके नुकसान हो भैया, आपके दरवाजा में ऐसे आगे। मन में सोचूं नुकसान हो रहा है, फायदा क्या बताऊं। ठंडी इतनी, अंदर से लकड़ी लाया मैं, भैया हाथ सेको, बगू को उठाया, भाई थोड़ा सा चाय वाय बना दे, उन लोग सब कांप रहे हैं ठंडी में। फिर एक्सीडेंट हुआ तो दुख है, सबको चाय वाय पिलाए, पानी पिलाए, और अब क्या करें, 3-4 बजे कहाँ जाए? तो मैं भी हाथ सेक के बैठ के, अब हाल चाल क्या, ऐसा इमेजिंग करो मेरे कैसा लग रहा होगा। मतलब बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, लगा नहीं किसी को यार, नुकसान है वो तो हो जाएगा। तो बात करते करते बोले आराम मशीन तो है ना ये? बोले हाँ। तो एक काम करो ना, आप क्या काम करते हो? मतलब कुछ नहीं करते। तो कहाँ उठा के ले जाएंगे भैया, आप होना क्या? मतलब होना तो सही, लेकिन पैसा नहीं है भैया।
अरे पैसा कौन पूछा थे? बोले नहीं, पैसे की बात चोखी कर। आप कब दोगे? बोले एक काम कर यार, हफ्ते हफ्ते ले जाना, सोमवार से शनिवार तक जो माल तैयार होगा, रविवार को हम भिलाई में बेचेंगे, आप सोमवार को आके पैसा ले जाना। बोले चलेगा। मेरे पास 60-70 ट्रक माल है। मेरी कंडीशन मेरी वही है, लेकिन तो बोले हफ्ते में 2-3 ट्रैक्टर डालेंगे, आप पैसा दे देना। बोले ठीक है भैया, हफ्ते हफ्ते दूंगा। बोले ठीक है, बाकी गुजराती नगदी बोल के 1 महीना घुमाते हैं, आप कम से कम हफ्ता बोल रहे हो भैया। तो ठीक, सुबह माड़ी की आराम मशीन चालू। अब जो लोग ये बोले कि नौकरी तो करनी पड़ेगी या ये तो करना पड़ेगा, तो अभी आप सेवक नहीं बने हो। सेवा छोड़ के मुझको ये करना पड़ेगा, तो सेवकों की किसी श्रेणी में नहीं आते। और ये समझाने मत बैठो यहां पे, ये समझने आओ आप कि जागृत शक्ति की सेवा आपको सदैव कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण इतिहास में हैं कि देवों की सेवा के लिए खड़े हैं तो देव सशरीर उसका काम करने के लिए पहुंच गए। ये खाली पोथी किताबों में पढ़ने की बातें नहीं है, हकीकत अभी भी होते हैं कि बारोट का लड़का, उसको अष्टमी माड़ी की सेवा में आना था, बस बोले मेरे आना है, उसके कॉलेज का वो साल बर्बाद हो जाता। एक बार नहीं, कई बार वो लड़का यहां आके खड़ा होकर बोला इस चीज को। माड़ी अभी उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिए। माड़ी के लिए तड़प के आया, वो रिजल्ट आया तो वो पास था। पूरी यूनिवर्सिटी में विरोध हुआ कि ये लड़का ये एग्जाम दिया ही नहीं है। पर करें क्या, रजिस्टर में साइन है। जो इंसान सशरीर माड़ी के यज्ञ में यहां खड़ा है 1400 किलोमीटर दूर, उसका सिग्नेचर वहां पे है रजिस्टर में, उसकी मार्कशीट पास की है, उसको 54 नंबर मिले हैं और वो आज ऑस्ट्रेलिया में है। ये हम सुन रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं समझ रहे। फिर भी हम बोलते हम सेवक हैं। एक बार बन के तो देखो यार। चक्कर से तो थोड़ा ऊपर आओ। अपनी सेवा के प्रति हमको मान होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। हम हमारी भक्ति की, हमारी सेवा का, हमारा देव का बोलने में हमारी जबानी नहीं खुलती यार। हम काहे के सेवक हैं? अभी किसी की तेरी मेरी लगाई बुझाई करनी हो, देख फिर सबको बोलते बेटा नौकरियां नहीं करना। नौकरियां क्या है? हम जागृत शक्तियों के सेवक हैं तो कुछ ऐसे रचनात्मक काम करो कि हम नौकरियां दे सकें। हम ढूंढते रहते हैं नजरों से उन लोगों को, एक मिलती ही नहीं, बस सब नौकरी, बस सब नौकरी। नौकरी वाले थे ना। ये लड़का खड़ा हो, ये लड़का भी तो बोल चुका है यहां पे, हम सबकी सुनते जरूर हैं लेकिन नहीं। इधर तू टैक्सी चलाता था। ये लड़का बोला है, इस चीज को सब लोग सुने हो नहीं सुने हो? ये टैक्सी चलाता था, माड़ी के यहां आया नहीं था, तो जेल चला गया था, इसलिए निकालना पड़ा था। जेल में बैठ के जो मिलने आते थे राठौर उनको कि आप एक काम करो, अगर मेरे को निकालना हो, धारा क्या थी? राष्ट्रद्रोह की। राष्ट्रद्रोही था ना। और राष्ट्रद्रोह से इतना हल्कापने से निकलना, जमानत तो ये तो छोड़ ही दो यार। जो कोई कर ना सके, मेलडी सब करके दिखाए। और राष्ट्रद्रोह का केस हो और उसमें जमानत हो, ये बोले आप माड़ी के कान में मेरी बात डालो एक बार। यही फरियाद थे। जेल में बैठा बैठा बस वो राठौर जी जाए, कोई जाए तो आप है ना माड़ी को एक बार बोलो तो सही मेरी बात। वही निकाल सकते, नहीं तो जमानत मुश्किल है। मजिस्ट्रेट बैठा, केस फाइल को छोड़ दिया। केस फाइल देखा ही नहीं, क्यों? जमानत लायक केस ही नहीं होता। तहसीलदार होता है क्या राष्ट्रद्रोह का केस?
नहीं, वो नहीं समझनी नहीं है। तहसीलदार को ये समझ नहीं रही थी क्या? हमको समझ है, लेकिन केस छोड़ दिया। समाचार आ गया बैरक में कि भैया मजिस्ट्रेट उठ गया। फिर क्या हुआ? कितने बजे बैठा? 2 बजे फिर बैठा, लंच टाइम के बाद फिर बैठा। मजिस्ट्रेट जिस केस को खारिज कर चुका था वापस फाइल मंगाई। माड़ी ने हाथ पकड़ा और यहां है। क्या सुनते हैं हम अनुभवों से और क्या सीखते हैं? जो महीने में 15 दिन में एक बार आते हैं वो जोलियां भर के ले जाते हैं, और जो रोज आके यहां घिस रहे हैं कुछ नहीं पा सक रहे। वहीं के वहीं है। जो एक गाड़ी टैक्सी में चलाते थे वो 10-12 गाड़ियों हैंडल कर रहे हैं और लाखों काम हो रहा है। पर हम जो रोज सेवा कर रहे थे, हमारी स्थितियां क्या होनी थी? हमारी प्राप्तियां क्या होनी थी? कुछ बोलना है? जेल न जाना पड़े इसलिए जमानत वाली बात बहुत अच्छे से बोल रहा था कि केस छूटा नहीं है, जमानत पे बाहर हूं, और अभी मैं सोच लूं कि मेरा केस खत्म हो गया तो सुन लेना सब लोग, इतनी पुनिया इकट्ठी करो कि तुम्हारा केस का भुगतान हो जाए वापस, और नहीं तो जमानत पे ही है। और जिस दिन गिरफ्तारी वारंट आया किसी का बाप नहीं बचा सकता। जमानत हमारी रिहाई नहीं है। हम जिस दुख से, जिस पीड़ा से, जिस रोग से निकले वो इतना आसान नहीं है कि बेटा HIV पॉजिटिव हमारा बैलेंस होके काम कर रहा हो, ब्रेन ट्यूमर छोड़ दिया हो, कैंसर से हम बाहर निकल के बैठे हैं। जिस केस को चिकित्सा विज्ञान छोड़ देता है उस केस को बहुत सहज तरीके से मूव करते हैं माड़ी, और हम सोचते हैं कि हम बच गए। जमानत में बाहर हो, केस का फैसला तो जब होना तब होगा, पर जमानत में बाहर हो तो ऐसा फिर कोई गुनाह मत कर देना क्यों? क्योंकि सत्ता में मोदी बैठा है। वो बाबा जियों को भी अंदर करता है, भाभी को भी अंदर करता है, नेता को भी अंदर करता है, वकील को भी अंदर करता है, नेता को भी अंदर करता है, अपने वाले को भी अंदर करता है, दूसरे वाले को भी अंदर करता है। गड़बड़ किया एक कहानी बता देते हैं, बहुत बोर हो जाते हो आप लोग। तो वो, अरे यार वो बात रह गई वो लकड़ी वाली। तो सुबह फिर उन लोग आए, अपना ट्रैक्टर ठीक किए चले गए, ना हमने नाम अता पता लिया, नहीं फोन नंबर लिया, नहीं उसने कुछ किया। अब हम लकड़ियां डोहार डोहार के अंदर किए सुबह, और 11:30 बजे मां मेलड़ी के नाम का नारियल फोड़े, मशीन चालू। शाम को 5 बजे मशीन बंद कर रहे थे और 2 ट्रैक्टर और घुसे। भाई किसके हैं? तो ठेकेदार बोला है वो वहां डाल देना। अरे भैया पैसा वैसा नहीं, वो बोला पैसा नहीं लेना, डाल देना, पर्ची ले आना खाली। सुबह उठे 2 ट्रैक्टर फिर खड़े थे। काहे का? वो फलाना ठेकेदार बोला। वो ठेकेदार को मैं 15 दिन बाद मुंह देखा फिर वापस, जो रात को दिखा था करिया करिया, वो 15 दिन बाद मेरे को उजाले में दिखा। पंद्रह दिन में 60 ट्रैक्टर माल डाल चुका। प्लॉट में जाना हो तो पहाड़ पे चढ़ के उधर उतरना पड़ता था, यह हाल हुआ था। और 24 घंटे में 20 घंटे हम लोग काम करते थे। ये तो शरीर है इसलिए सोना पड़ता था। बीस घंटे कंटिन्यू, मशीन बंद ही नहीं होता था। सब गुजराती लोग आजू बाजू वाले देखने आते थे कि साले इन लोग कर क्या रहे हैं रात को यार। सूर्यास्त के बाद आरा मशीन चलाना गैर कानूनी है। और रात को 12-1 बजे बंद होता था, लेबर घर नहीं गई। वो ये बोले कि सुरेश भाई आप इतना करते हो सेठिए हम लोगों के लिए, अभी कहीं काम नहीं है, कोई ओवर टाइम नहीं, अपना घर ही तो है।
और आप हमको परिवार का सदस्य मानते हो। आज दुखा पड़ा और आज काम मिल गया है, कोई ओवर टाइम नहीं। 20 घंटा काम किसको बोलते हैं? 1 बजे सोते थे, 4 बजे फिर उठ जाते थे, चाय पानी बना देते थे, चाय पी के लगे, 7 बजे नाश्ता करते थे, फिर 10 बजे खाना खाते थे। वो सब करना काम ही नहीं करा। तो सब ये देखने आते थे कि रात को तो चोरी चमारी का ही काम होगा। तो जितने गुजराती वो सब देखने आते थे, रात को क्या सागौन काट रहा है, चंदन काट रहा है। और आके देखते थे, बोले सुरेश लगता है पागल हो गया है तू, रात को कोई बम्बुल काटता है। वो टर्निंग पॉइंट था। और वो जो 20-20 घंटे काम करते थे, तो ये समझ में आया कि ना हम परिवार के साथ बैठ सक रहे हैं, ना हम माड़ी के साथ बैठ सक रहे हैं, ना हम खुद से बात कर सक रहे हैं। ये पैसा और ये काम मेरा किस काम का यार, जो मैं अपने परिवार को समय न दे सक रहा हूं, मैं अपने इष्ट के साथ बैठ नहीं सक रहा हूं, मैं खुद से स्वाध्याय नहीं कर सक रहा हूं, मैं बस काम ही काम, बैल टाइप के काम ही काम। मेरा क्या काम का जीवन है? मेरी और आपकी जरूरत क्या है? बेसिक जरूरत। दो नहीं तो एक टाइम का पौष्टिक भोजन मिल जाए जो सुपाच्य हो, कुदरत की मार से हमको एक छाया मिल जाए, तन ढकने को कपड़ा मिल जाए। इसके सिवाय कि हमारी जरूरतें क्या है? और अगर ईश्वर इस सहजता से पूरी कर रहा है तो दूसरी खुजलियां खड़ी मत करो भाई। बाहर विकार की ख्वाहिश से पैदा मत करो। कई लोगों को यह भी नसीब नहीं हो रहा है।